कि आईआईटी जेईई है क्या और इसको क्वालिफाई कैसे किया जाता है। आपने इतना हाइप सुना होगा कि यार आईआईटी जेईई का एग्जाम है, वो बड़ा टफ होता है, उसमें बड़े कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि बहुत इंडिया में बहुत ही हवा बना हुआ है आईआईटी का। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले डिस्कस करेंगे पेपर के बारे में, राइट। तो आईआईटी जेईई का पेपर होता क्या है बेसिकली, इसके थ्रू हमें जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया के, आईआईटीज हो गए, जैसे टॉप एनआईटीज हो गए, इसके अंदर बेटा एडमिशन मिलता है। और ये ट्रस्ट मी वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं पूरी दुनिया में। अगर आपके पास इनकी डिग्री है तो उसको काफी ज्यादा महत्व दी जाती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में उसको बहुत ज्यादा महत्व दी जाती है। तो उसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है दैट इज आईआईटी जेईई। आईआईटी जेईई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, जेईई की फुल फॉर्म होती है। अब इस आईआईटी के लिए प्रिपेयर तो करते हैं, कितने बच्चे प्रिपेयर करते हैं, तो जल्दी से बताइए कितने बच्चे प्रिपेयर करते हैं। आपको क्या लगता है, चैट पर लिखकर बताइए कितने बच्चे प्रिपेयर करते हैं इस एग्जाम को, कितने बच्चे क्लियर अटेम्प्ट करते हैं आईआईटी जेईई के एग्जाम को। 20 लाख, 11 लाख, 10 लाख, कुछ लोग कह रहे हैं 15 लाख। तो बहुत बढ़िया बेटा, आई थिंक आपने रेंज बिल्कुल ठीक बताई है। कभी 12 लाख होते हैं, कभी 15 लाख, कभी 10 लाख, थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है, बट मोर और लेस 10 से 12 लाख आजकल की डेट में मान लो, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक रिप्लाई किया है, ग्रेट। अब इसमें से क्लियर कितने करते हैं ये बताओ, आईआईटीज में कितने क्लियर करते हैं। मैं एनआईटीज की बात नहीं कर रहा, अभी आईआईटीज की बात कर रहा हूं। क्लियर कितने होते हैं, कितने बच्चे आईआईटीज को क्लियर करते हैं, आईआईटी जेईई एग्जाम में, मतलब कितने पास हो जाते हैं, कितने आईआईटीज में जाते हैं, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक 10-15 लाख की बातें चल रही है, वो तो 10-15 लाख बच्चे तो अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्लियर कितने कर रहे हैं, 10,000, 10,000, वेरी गुड। तो बच्चों 10,000 बच्चे क्लियर कर रहे हैं और 10 लाख ही मान लेता हूं चलो कि अटेम्प्ट कर रहे हैं, राइट। तो 10,000 अपॉन 10 लाख, ठीक है भाई, जीरो सही है, देख लो क्या परसेंटेज हुआ, क्या परसेंटेज हुआ, सोचो क्या परसेंटेज हुआ सर। 4 जीरो कट गए तो सर 1/100 रह गया, 1% हुआ सर ये तो, है ना। और अगर तुमने 10,000 में भी ये समझो 1000 के अंदर रैंक लानी है, तो 1000 के अंदर अगर रैंक लानी है सर, तो सर ये तो बहुत ही खतरनाक सा लग रहा है। 0.1% हो गया सर, ये तो 0.1% हो गया। तो 1% लोग क्लियर कर रहे हैं और 0.1% के अंदर अगर हमें आना है तो हमारी 1000 के अंदर रैंक आएगी। अब सर ये सुन के तो बहुत लोगों का दिमाग घूम जाता है, इसका मतलब तो सर बहुत टफ है, इसको क्लियर करना बहुत टफ है, ऐसा लगता है हमको इन नंबर्स के ऊपर अगर हम प्योरली जाए, राइट। बट मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं, ये जो 10 लाख जो डिनोमिनेटर है ना, इसमें से बहुत सारे बच्चे बेटा पूरी जर्नी खत्म ही नहीं करते। सैड पार्ट ये है कि 10 लाख प्रिपेयर नहीं करते। 10 लाख में से बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जिनका बस भर देते हैं फॉर्म, ठीक है। तो जो सीरियसली पढ़ते हैं कितने होंगे, एक रफ आइडिया, चलो सीरियसली जो पढ़ते होंगे, मैं कह रहा हूं 10 लाख अगर देते हैं, 1 लाख तो सीरियसली पढ़ते होंगे। 1 लाख आपकी तरह बढ़िया बैच में एनरोल्ड हैं जो अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, बहुत तरीके हैं पूरे इंडिया के अंदर। 1 लाख बच्चे तो सीरियसली पढ़ते होंगे। 1 लाख बच्चे भी अगर पढ़ते हो तो मैं कह रहा हूं, रफली एक अंदाजा ले रहा हूं, 1 लाख बच्चा सीरियसली पढ़ता है, ठीक है जी। अब जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, मतलब वो पूरी दिन रात एक करके पढ़ रहे हैं, सारी बातें मान रहे हैं टीचर्स की, और उसके बाद क्या परसेंटेज आएगा, 10% बच्चे ही सिलेक्ट होंगे, उसमें से भी 10% ही सिलेक्ट होंगे। मतलब जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं 100 बच्चे, उसमें से भी बस 10 बच्चे सिलेक्ट होंगे, 90 नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, मैं कहां जा रहा हूं, देखो तुम लोग सोच रहे हो कि अरे सर आप तो डरा रहे हो हमको, नहीं, मैं तुम्हें ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि सिर्फ पढ़ाई करने से सिलेक्शन नहीं होगा। पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई तो करनी ही है, क्योंकि हमें इन 1 लाख के अंदर तो आना ही है। और उन 1 लाख के अंदर भी अगर आप 10,000 के अंदर आना चाहते हैं तो आपको करनी पड़ेगी स्मार्ट स्टडीज, आपको करनी पड़ेगी स्मार्ट स्टडीज। सिर्फ बस दिन में 12 घंटे पढ़ लूंगा सर, 15 घंटे पढ़ लूंगी, मेरा आईआईटी हो जाएगा, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। आपको करना है जितने भी घंटे पढ़ रहे हो, बहुत ही चैनलाइज करना है अपना एफर्ट को। ये नहीं कि बैठे हुए हैं पढ़ रहे हैं 15 घंटे और दिमाग में चल रही है पिक्चर या गाने चल रहे हैं। जितने भी घंटे पढ़ रहे हो, इफेक्टिव स्टडीज होनी चाहिए बेटा, और बहुत तरीके से होनी चाहिए। क्या करना है, कौन सी बुक से करना है, कौन से प्रैक्टिस करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ देने हैं, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें बहुत ही केयरफुली स्मार्ट स्टडीज करनी है।
तो कैसे करेंगे वो स्मार्ट स्टडीज, तो उसी के लिए आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगले 15-20 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, क्योंकि मैं देखो ये सब क्यों बता रहा हूं, ताकि आप लोगों को इस बात की इंपॉर्टेंस समझ आए कि भाई आईआईटी क्लियर करने के लिए सिर्फ पढ़ाई करना इनफ नहीं है, उसके अलावा भी हमको बहुत सारी चीजें सोच समझ के करनी है, समझ के चलेंगे तभी हम न्यूमरेटर में पहुंचेंगे, डिनोमिनेटर से निकल के न्यूमरेटर में पहुंचेंगे, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे की बातें। तो ये बात हो गई कि कितने बच्चे अटेम्प्ट करते हैं और कितने बच्चे क्लियर करते हैं, राइट। मेंस और एडवांस, अब दो चीजें होती हैं, आईआईटी जेईई मेंस और आईआईटी जेईई एडवांस्ड, राइट। तो मेंस का पैटर्न क्या होता है, इन पेपर्स का पैटर्न क्या है। मेंस में तुमको पता होगा सिंगल करेक्ट आते हैं, राइट, सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस आते हैं या इंटीजर टाइप, और इसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल करेक्ट भी आते हैं, इंटीजर टाइप, पैसेज टाइप। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे करके देखेंगे, डिस्कशन करेंगे किस तरह का पेपर होता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। अब सर ये तो आपने बता दिया कि 1% बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, बट मार्क्स कितने चाहिए परसेंटेज वाइज, कि भाई 100 मार्क्स का अगर पेपर है तो मैं कितने मार्क्स लाके सर क्लियर कर लूंगा या कर लूंगी आईआईटी मेंस और एडवांस दोनों। तो जल्दी से पहले मेंस के बारे में डिस्कशन किया जाए कि आईआईटी जेईई मेंस को क्लियर करने में, तो देखो मेंस में 1.5 लाख बच्चा क्लियर होता है और वो 1.5 लाख एडवांस देते हैं, जिसके थ्रू हमारे पास 10,000 बच्चे फाइनली सेलेक्ट होते हैं, राइट। तो 10 लाख में से आप ये समझ लो 10 लाख में से पहले 1.5 लाख मेंस के थ्रू क्लियर होंगे और फिर 1.5 से 10,000 एडवांस के लिए क्लियर होंगे। तो पहले मुझे ये बताओ कि मेंस के लिए क्लियर करने के लिए कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, मतलब इन 10 में से 1.5 लाख तक अगर पहुंचना है तो कितने परसेंट मार्क्स चाहिए। 70%, 90%, कुछ लोग कह रहे हैं। चलो मैं इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करता हूं, या चलो थोड़ी देर में पूछूंगा, मेंस टू एडवांस में वो चीज पूछूंगा आपसे। मेंस क्लियर करने के लिए कुछ लोग लिख रहे हैं 99%, 90%, नहीं बेटा 80%, सब गलत है। प्लीज नोट, मैं परसेंटेज ऑफ मार्क्स की बात पूछ रहा हूं, कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए कि भाई अगर जेईई मेन का पेपर 300 नंबर का आता है, 300 मार्क्स का अगर जेईई मेन का पेपर आता है तो उसमें कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए हमें। 80%, 90%, नहीं, तुम लोग जो बात कर रहे हो परसेंटाइल की बात कर रहे हो बेटा। परसेंटाइल एक डिफरेंट चीज होती है, परसेंटेज डिफरेंट चीज होती है। देखो परसेंटेज का मतलब तो सब समझते हैं, परसेंटेज का मतलब है कि भाई 100, अगर मेरी 100 मार्क्स का पेपर है तो अगर 90% मार्क्स आए मतलब मेरे 90 मार्क्स आ गए 100 में से, राइट, सिंपल परसेंटेज का। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, परसेंटाइल का मतलब होता है अगर आपकी 90 परसेंटाइल है तो मतलब आपके जो 90% बच्चे आपसे पीछे हैं, ये मतलब होता है। परसेंटेज क्या होता है, मार्क्स, एब्सोल्यूट मार्क्स, आपके मार्क्स कितने हैं, और परसेंटाइल होता है रिलेटिवली कि भाई 100 बच्चे अगर हैं, अगर आपकी 90 परसेंटाइल है इसका मतलब 90 आपसे पीछे हैं, मतलब आप टॉप 10 के अंदर हो, ये होता है परसेंटाइल। तो 99 परसेंटाइल किसी की है, इसका मतलब ये नहीं है उसके 99% मार्क्स हैं, इसका मतलब है कि वो 99% बच्चों से बेटर है एग्जाम के अंदर, राइट। तो ये डिफरेंस है परसेंटेज और परसेंटाइल का, जो बहुत बच्चों को नहीं पता, जो मैं चैट में भी देख रहा हूं काफी सारे बच्चे परसेंटेज और परसेंटाइल में कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए अब ये बात हो गई, तो मैं अब आपसे फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने चाहिए, कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए। कुछ लोग अब आ रहे हैं, थोड़ा सा सही आंसर की तरफ आ रहे हैं, 60%, 50%, 40%। हाँ तो बच्चों बहुत ही बढ़िया, आपको एक बात बता रहा हूं, देखो बहुत सुनने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि हमें लगता है एक ही परसेंट तो क्लियर कर रहे हैं तो शायद 99% लाते होंगे। नहीं, आईआईटी जेईई मेंस का अगर पेपर क्लियर करना है बेटा, तो जेईई मेंस का पेपर क्लियर करने के लिए आपके अगर 35% आ गए तो आप बॉर्डर पोजीशन पे आ जाओगे, 50% आ गए तो बहुत बढ़िया मार्क्स है वो, 50% अगर आ गए आपके, 50% अगर आ गए आपके तो बेटा आप 99 परसेंटाइल में पहुंच जाओगे। मतलब 300 नंबर के पेपर में अगर तुम लगभग 150 नंबर भी ले आए तो तुम्हारा जेईई मेंस पक्का क्लियर हो रहा है। सुनने में मजा आया ना, सुन के बड़ा अच्छा लगा होगा, अरे सर ये क्या बात बता रहे हो आप, सारे 300 में से सिर्फ 150 नंबर लाने हैं हमें और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा बेटा। तो ये 1% जितना डरावना लगता है उतना डरावना है नहीं, ठीक है भाई, पहली बात तो ये। अब दूसरी बात करते हैं कि मेंस से एडवांस तक कैसे पहुंचे, इसमें कितने परसेंटेज चाहिए। मेंस तो जिन्होंने 1.5 लाख ने क्लियर कर लिया, अब एडवांस कितने लोग क्लियर करते हैं, सर 10,000 करते हैं, तो वो कितने परसेंटेज मार्क्स लाते हैं, अब जरा ये बताओ, जल्दी बताओ।
कि मेंस से जो एडवांस क्लियर करते होंगे वो कितने परसेंटेज मार्क्स लाते होंगे या उसमें कितने परसेंटेज में क्लियर हो जाता है। 33%, 60%, 70%, 80%। क्या बात है, क्या बात है। 99%, अभी भी लोग 99% की बात कर रहा हूं, परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूं। मेंस से एडवांस तक पहुंचने के लिए जो दूसरा वाला पड़ाव है, इसको क्लियर करने के लिए कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए? एक रफ आइडिया चल रहा है। ऑब्वियसली देखो एग्जैक्ट तो जेई डेटा नहीं निकालता, बट एक रफ आइडिया चल रहा है। 90, 90, 70। चलो मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूं, थोड़ा सा चेंज किया जाए क्वेश्चन को कि भाई अगर आप, जैसे मेरी रैंक आई, राइट, मेरी रैंक 289 आई आईआईटी में एडवांस के अंदर, तो मेरे कितने परसेंटेज मार्क्स आए होंगे? कितने परसेंटेज मार्क्स आए होंगे? सोचो, कौन बताएगा? गेस करो। कितने परसेंटेज मार्क्स आए होंगे मेरे? 80%, 90%, 99%। सब गलत बेटा। तो अब मैं तुम्हें बड़ी मजेदार चीज बताता हूं कि मेरे कितने परसेंटेज मार्क्स आए थे। तो बेटा जेई एडवांस्ड में मेरी जो रैंक आई और उसमें जो परसेंटेज मार्क्स आए, ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा तुम्हें। 65%, 60 से 65% के बीच में मेरे मार्क्स आए थे। और मेरी उसमें आया 289 आ गई, राइट। 289 आ गई 60 से 65% में। देख रहे हो तुम लोग क्या सोच रहे हो? 90-95% आए होंगे सर के? नहीं। तो मजेदार बात यही है बेटा। इनफैक्ट जेई एडवांस अगर क्लियर होना करना है आपको, तो जेई एडवांस क्लियर 30% में आराम से हो जाता है। 30% मतलब अगर आप 100 में से 30 नंबर भी ले आए तो भी एडवांस क्लियर हो जाएगा। अब ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं? ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं बेटा, क्योंकि हमें आदत क्या होती है 10th तक लाने की, 90%, 95%। 90 से कम है तो यार घर में डांट पड़ती है, यार 90 से भी कम है तुम्हारे। तो जेई क्लियर करने के लिए 90% तो इम्पॉसिबल है लाना यार। AIR 1 के भी नहीं आते 90% तो कई बार, राइट। तो अगर आपके 50% मार्क्स, मोटा मोटा अगर मैं बोलूं 50% मार्क्स अगर आपके मेंस में आ गए, तो अपना जेई मेन 99 परसेंटाइल के साथ क्लियर हो रहा है। और 50% अगर एडवांस में आ गए तो हमारी अंडर 1000 रैंक के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। और अगर आपके 60% आ गए तो भाई अंडर 500 रैंक आ जाएगी। आ रहा है ना मजा सुन के? काफी लोग अब एक्साइटेड हो गए हैं। जल्दी बताओ, चैट पे लिख के बताओ कि भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इन बातों को समझ के, कि किस तरह से हम बेटा एक एक चीज डाइसेक्ट कर रहे हैं, जेई कैसे क्लियर किया जाएगा।